क्या हुआ? परेशान लग रही हो। कब्जा। कब्जा? ग्रैंड माफिया ने स्कूल पे कब्जा कर लिया। अरे कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। अगर हालात ऐसे ही रहे तो इस मुल्क में बेहतरी कैसे आएगी। तालीम बहुत जरूरी है। हाँ, तालीम से शऊर आता है। नहीं, ये बात तो और पॉपुलेशन देखो ना इस मुल्क की, कोई कंट्रोल ही नहीं है। हाँ। नहीं नहीं, सही बात कर रही हो तुम। तालीम से बड़ा फर्क पड़ता है यार। और देखो ना, सब इस आवाम को कोई काम ही नहीं है, सिर्फ आबादी बढ़ाती रहती है। अपने बच्चों को अच्छी तालीम देना। ओह, कर रही हो तुम। 4 दिन बाद तुम्हारी रुखसती है। मैं चाहकर भी अपने बारे में कुछ नहीं बता सकता। और जितने प्लान्स बनाए ना तुम्हारी रुखसती के, सब खराब हो जाएंगे अगर बता दिया तो। काश बाबा भी देख पाते ना कि आज अगर उनकी बेटी की रुखसती हो रही है तो वो सिर्फ आपकी वजह से। गलत कह रही हो तुम। सुलेमान साहब की बेटी बाद में, पहले मेरी बहन है। इसलिए उनको पता चले ना पता चले कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उनके लिए नहीं कर रहा, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। मैं ना कुछ अपने लिए क्या देखना चाह करना रहा था। है? हाँ, जोहेब के लिए इतनी महंगी चीजें नहीं लेनी। आ जाओ। अरे सुहेब के लिए थोड़ी लेने हैं, अपने लिए देख रहा हूँ। क्यों? वजह? क्या मतलब क्यों? मतलब मैं शादी नहीं करूंगा। मैं दूल्हा नहीं बनूंगा, मेरा अरमान नहीं है। सफेद शलवार कमीज में कर लेना शादी। तुम्हें लगता है मुझ पे सफेद शलवार कमीज अच्छी लगते हैं? हम्म? नहीं, अफोर्डेबिलिटी नहीं है। ये देखो, ये भी वाइट है। अच्छा लगेगा दूल्हा बन के? टैग देखना। टैग? 5 लाख? अरे तो गलत है यार। एक गरीब इंसान मेहनत करे, पैसे कमाए, उसके बाद एक रात के लिए कपड़े पहने, वो भी थोड़ी देर के लिए। कोई बात नहीं, 4-5 साल में कमा लूंगे। शादी बहुत महंगी नहीं हो गई है? हम्म। गलत है यार। चलो यार। ओ भाई, बात सुनो। मैं आऊंगा, ठीक है ना, 5 साल बाद ही लेने के लिए। ये बचा के रखना मेरे लिए, ठीक है ना? नो, मैं एक काम करना, बेच देना यार। चलो हाँ, फजल चलो, चलो, बख्श। चलो। हेलो शिब्रा। जी, आप कौन? पहचाना नहीं ना? मैं उस दिन मॉल पे मिली थी, यू रिमेम्बर? ओ, जी जी बिल्कुल। लेकिन आपको मेरा एड्रेस कैसे मिला? आजकल एड्रेस मिलना कितना मुश्किल है। वैसे अगर आप जानना चाहती हैं तो मैं आपको बता सकती हूँ कि आपका एड्रेस मुझे कहाँ से मिला। अंदर चल के डिस्कस कर सकते हैं। जी प्लीज अंदर आइए। थैंक यू। मैं तुम्हें 1 साल के अंदर तुम्हारी मर्जी का सेट लेके दूंगा। खुश? 1 साल। मुझे जेवर नहीं चाहिए। हम हनीमून पे जाएंगे यूरोप। हमारे मुल्क में इतनी खूबसूरत नॉर्दर्न एरियाज हैं, वहां चलते हैं ना। जी नहीं, हम बाहर जाएंगे।
ठीक है फिर मियाँ बीवी मिलके बैंक लूट लेते हैं। इसके लिए तो तुम्हारी अम्मी भी इंक्लूड कर लेंगे। सोच लो, फिर वो हनीमून पे भी हमारे साथ जाएंगे। जी नहीं। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट शिब्रा, बिल्कुल सही सोच रही हो तुम। और मेरे भी ख्याल में हमारे माशरे में जितनी भी औरतें जिनका मर्दों की वजह से ज़हनी, जिस्मानी या किसी भी तरह का इस्तेसाल हो रहा है, मेरी एनजीओ उन सारी ख़वातीन को प्रोटेक्ट करना चाहती है। ठीक कह रही हैं आप और बहुत अच्छा सोच रही हैं, लेकिन इस सब में मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? गुड क्वेश्चन। जब से दाऊद अली खान जैसे करप्ट, मक्कार और ताकतवर शख्स के खिलाफ तुम्हारी आवाज उठती हुई सुनी है ना, तो मैं तो रोज तुम्हारे करेज और ब्रेवरी को सलाम करती हूँ। सीरियसली, आई सल्यूट योर करेज। और इसी वजह से मुझे लगता है कि मेरी एनजीओ ज्वाइन करने के लिए तुमसे बेहतर ऑप्शन कोई है ही नहीं। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे बारे में सोचा, लेकिन मेरे प्लान्स कुछ और हैं। अच्छा, तो फिर यकीनन तुम्हारे प्लान्स में से एक प्लान शादी करना भी होगा। अरे हाँ, उस दिन मॉल पे तुम्हारे मंगेतर को देखा था ना मैंने तुम्हारे साथ। क्या नाम था उसका? फजल बख्श। मिस्टर फजल बख्श। तो अगर तुम चाहती हो तो उससे एडवाइस ले लो, कंसल्ट कर लो उसे, एंड लेट मी नो व्हेनेवर। मुझे कोई जल्दी नहीं है। चले, मैं देखती हूँ क्या हो सकता है। वैसे तुम्हारे पेरेंट्स नजर नहीं आ रहे, घर पे नहीं है क्या? वो अब्बा तो ऑफिस गए हुए हैं और अम्मी मेरी छोटी बहन के साथ किसी काम गई हैं। आप चाय पियेंगी? मैं चाय बना के लाऊं? श्योर, व्हाई नॉट। मैं बना के लाती हूँ। एंड इफ यू डोंट माइंड शिवरा, मैं आपका घर जरा देख सकती हूँ? सर एक्चुअली मैं आपसे एक बात डिस्कस करना चाह रहा था, अगर आप बुरा ना मनाए तो। बुरा तो मैं जरूर मनाऊंगा अगर तुमने दोबारा पूछा। डोंट बी फॉर्मल, हम बैठे रहती देर बात करनी चाहिए थी तुम्हें। बोलो क्या मसला। सर एक्चुअली मैं एक हफ्ते बाद एक माह के लिए यूएस जा रहा हूं। और जैसा आप जानते हैं इस दुनिया में मेरी बहन के अलावा कोई नहीं है। तो सर आई मीन जो भी आपने डिसीजन लेना है या लेंगे सर, मुझे दिल से कबूल हो। अरे, आप अभी तक यहाँ हैं? मैं आपको नीचे इंतजार कर रही थी चाय पर। हाँ, पता नहीं इस कमरे में कोई अजीब सी एनर्जी है जो मुझे अपनी तरफ खींच रही है। लगता है कि जो भी इस कमरे में रहता है वो बड़े साफ दिल का है। ठीक समझा आपने, इस कमरे के बारे में भी और इस इंसान के बारे में भी। सीरियसली? कौन रहता है इस कमरे में? क्या तुम मुझे उससे मिलवाओगी? जरूर मिलवाऊंगी। पहले आप आके नीचे चाय तो पी लें। एक शर्त पे, कि कल तुम और तुम्हारा मंगेतर मेरे घर पे आना। मैं तुम दोनों को चाय पर इनवाइट करना चाह रही हूँ, और प्लीज मना मत करना, मेरा दिल टूट जाएगा। पूरी कोशिश करूंगी कि मैं जरूर आऊं और आपका दिल ना तोड़ूं। आई होप सो। चलें, आ जाएं, चाय ठंडी हो रही है। हेलो, हाय, व्हाट्सअप। मैं कब से कॉल कर रहा हूँ, कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही? कुछ ना पूछो शामिर,
डैड ने यूरोप निकलने से पहले मुझे इतना बड़ा प्रोजेक्ट असाइन कर दिया ना, बस उसी में ही बिजी रहती हूँ सारा वक्त। नॉट बैड, चलो गुड, तुम्हारे पास भी कोई टास्क है? और ये कोई मामूली काम नहीं है, अरबों रुपए के स्टेक्स इन्वॉल्व हैं इसमें, बल्कि तुम्हारी पार्टी और तुम्हारे डैड के भी। ओके, क्या चीज़ है बताओ मुझे। अभी नहीं, बाद में बताऊंगी। तुम बताओ, मेरी याद कैसे आई तुम्हें? हाँ मैरी, मुझे फराज बता रहा था दैट अंकल तुम्हारी और मेरी एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं। हाँ, वो पता नहीं क्यों मुझे तो समझ में नहीं आती कि हर बाप को अपनी बेटी की शादी कितनी जल्दी क्यों होती है। हाँ आई ऑब्वियसली यार, आई एम श्योर, बट मैरी यू नो ना कि मैं हाँ, आई नो, डोंट वरी। मैं हमारे मामले को बिल्कुल बिगड़ने नहीं दूंगी। जस्ट डोंट वरी, रिलैक्स एंड ट्रस्ट मी। अच्छा, अभी मुझे जाना होगा, तुम अपना बहुत ख्याल रखना। थैंक यू सो मच मैरी, आई विल सी यू। बाय। तुम्हें नहीं पता, एक दफा कहानी पकड़ी जाती है तो वो कहीं की नहीं रहती। फराज, हम्म। शामिर के लिए जो तुम करना चाहते हो और जो कर सकते हो, इन दोनों बातों के बीच में एक लकीर खींच दी गई है। इसके बारे में ज्यादा सोचने से सिर्फ असियत ही मिलेगी, हल नहीं निकलेगा। हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन दोस्ती निभाने में मैं इतना कमज़ोर पड़ जाऊंगा ये मैंने कभी सोचा नहीं था। तुम गलत सोच रहे हो, तुम्हें अपने आप को कसूरवार ठहराना ही नहीं चाहिए। मुझे खुद बताओ तुम्हारे पास और क्या ऑप्शन था? एंड यू नो व्हाट, तुमने अपने इस्तिताअत से ज्यादा शामिर से दोस्ती निभाई है। और ख़त्म कहाँ की? धोखे पे, गद्दारी पे। हे फराज, तुमने कोई धोखा नहीं दिया, तुम्हारी दोस्ती के बीच में मजबूरी आड़े आ गई। और ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि इसकी वजह मैं हूं। ऐसा ही है ना फराज? अगर वो तुमको बीच में नहीं लाती ना तो मैं अपने दोस्त के लिए गोली भी खा लेता। और क्या करता, तुम भी तो मेरी जिम्मेदारी हो। मैं टूट गया था। लेकिन शामिर इतना कमजोर नहीं जो तुम्हारी मजबूरी ना समझ सके। अब यही बात अपने दिल पे हाथ रखकर मुझे बताओ, अगर शामिर को पता चले कि तुमने उसे धोखा दिया है, उसका साथ छोड़ा है, तो क्या ये बात जानते हुए वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और यही बात तुम इतने यकीन से महरीन और दाऊद अली के बारे में कह सकते हो? वो तो बिल्कुल नुकसान पहुंचाएंगे। क्या बात है, किसी का बहुत इंतजार हो रहा है शिद्दत से। हाँ, हाँ, एक शिब्रा नाम की लड़की है, पता नहीं मुझे अपने इंतजार के किले में फंसा के कहाँ चली गई है। क्या देखा उसे? देखा है। अच्छा,
लेकिन ना वो तुम्हें किसी इंतजार के किले में कैद करके नहीं गई, उसने तुम्हें अपने दिल में कैद किया अगर, और वो भी हमेशा के लिए। तो फिर उसने आने में देर क्यों कर दी? अरे यार, उसके बाबा आ गए थे ना कमरे में, तो वो क्या करती, बस उसी में देर हो गई होगी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। वो तो शादी कर रही है, उसके अब्बा को उसके लिए कोई एक लड़का समझ आ गया है, तो वो वहाँ मसरूफ होगी। ठीक समझे। मगर ना वो भी आजकल बड़ी स्ट्रेस्ड है। क्यों? उसको तो खुश होना चाहिए, शादी हो रही है। खुश तो है वो, लेकिन तुम्हारे लिए टेंशन में। मेरे लिए? क्यों? बस वो यही सोचती है कि अगर उसकी शादी कहीं और हो गई और तुमसे ना हुई तो तुम्हारा क्या होगा। वैसे बताना, क्या होगा तुम्हारा? नहीं समझोगी। ओके। मोहब्बत के नाम पे जो किला बनाया ना उसने मेरे लिए, आगे सुन रही हूँ। उसी किले में दफन होके उसको मकबरे में बदल दूंगा, और दिया भी नहीं जलाने दूंगा उसको। वाह, मोहब्बत की बात की, वो भी इतनी पोएटिक अंदाज में। देख रही हूँ मैं, काफी दिनों से डिफरेंट से हो गए हो। शादी बन गई, ये बात तुम सिंपल लफ्ज़ों में भी कह सकती थी ना। सच में मर जाओ। हाँ, मर के दिखाऊं क्या? हाँ, डेमो दे सकते हो, व्हाई नॉट। वो जगह देख रही हो? वहां से कूदता हूँ, मुंह के बल गिरूंगा। ठीक है, आज। क्या हो गया, मजाक कर रही थी यार। इसी तुम्हें क्या लगा वाकई में कूद जाऊंगा, मर जाऊंगा तुम्हारे लिए? पागल हो? ऐसे कूद जाऊंगा? क्या मतलब, मिलने मरने नहीं जा रहे थे? अजीब लड़की हो यार, तुम चाहती है मैं कूद जाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, लेकिन एक्टिंग तो कर सकते थे ना, झूठ मूठ की। कौन से मैंने मरने देना था तुम्हें? कभी जिंदगी में वो मरना हुआ ना तुम्हारे लिए, ये तुम्हें छोड़ के जाना हुआ, बता के नहीं करूंगा, खामोशी से निकल जाऊंगा, पता भी लगने नहीं दूंगा। बहुत फजूल हो तुम, मजाक की एक हद होती है, मत क्रॉस किया करो। तुम जानते हो मैं मजाक नहीं कर रहा था। फिर तो और भी बुरे, जाओ, मुझे तुमसे अरे यार मजाक कर रहा था, क्या हो गया? सॉरी यार, सॉरी, ऐसे ही बोल दिया था यार, सच्ची में सॉरी। सॉरी सॉरी, आइंदा नहीं करूंगा ना यार, ऐसे ही बोल दिया था। प्रॉमिस। हाँ हाँ, इतनी बड़ी बात भी नहीं है वैसे। कल तुम्हें मेरे साथ एक जगह जाना है। ठीक है, चल लेंगे। कहाँ पर? वो तुम्हें याद है वो लड़की हमें मॉल में मिली थी, क्या नाम था उसका? बहरीन। तुम्हें पता है, मुझे किसी एनजीओ का इनविटेशन देने आई थी, कह रही थी कि मैं वो ज्वाइन कर लूं और बहुत अच्छा होगा और बहुत इंस्पायर्ड है वो मुझसे। घर पे आई थी वो? हाँ, घर पे आई थी, शाम में ही आई थी। कह रही थी कि एक बहुत अच्छी जॉब है और तुम जैसी लड़कियां अब मेरी एनजीओ में आओगी तो बहुत बेहतर होगा। बड़ी बड़ी तारीफ कर रही थी मेरी। तो क्या सोचा, ज्वाइन करोगे इसे? नहीं, तुम्हें तो पता है मैंने सीएसएस करना है, लेकिन ना उसने ना बड़े इज्जत से और प्यार से मुझसे कहा कि मैं ज्वाइन कर लूँ और उसकी एनजीओ को मुझ जैसी लड़कियों की ज़रूरत है। तो मैं ये चाह रही हूँ कि जितने प्यार से और जितने अखलाक से उसने मुझे ऑफर दिया है ना, मैं अखलाक से मैं मना कर रहा हूँ। और इसलिए मैं तुम्हारे चाहती हूँ तो मेरे साथ जाओ। ठीक है, तो कल हम जा रहे हैं। ठीक है,
फिर कल रेडी है ना? बल्कि नहीं, कल मुझे सुकैना के काम से जाना है, तो मुश्किल है। तो तुम चले जाना, मैं नहीं जा सकूँगा। नहीं, हम फिर कभी चले जाएंगे, कोई बात नहीं। सिट्टा खाना। ओ बाबा, सोई नहीं, जाग रही हो अभी तक? नींद नहीं आ रही थी, ताजा हवा लेने छत पे गई थी। वो जाग रहा है फजल बख्श? लाइट तो जल रही है, जाग रहा होगा, देखा नहीं मैंने। हाँ, लाइट तो जल रही, देखता हूँ। ओके, गुड नाइट। दाऊद फोन उठा लो, कब से कॉल कर रहा है। हाँ, लेकिन मेक श्योर कि उसे एहसास ना हो कि आपको ऑलरेडी सब कुछ पता है। हेलो। हाँ बेटे, कैसे हो? मैं ठीक हूँ बाबा। लंदन कैसा है? सुना है बहुत बारिश हो रही है वहाँ। मौसम, हाँ, बहुत ख़राब है। आप बताएं, कैसे हैं आप? फर आंटी कैसी हैं? हारून अंकल कैसे हैं? मेरीन कैसी है? हाँ सब ठीक है, खैर है। आज पहली बार उनके बारे में क्यों पूछ रहे हो? वो आप कहते थे ना, मैं कभी किसी के बारे में पूछता नहीं, सोचा आपसे बात हो रही है, सबके हाल चाल पूछ। हाँ सब ठीक है। हारून गए हैं टूर पे यूरोप। मेरीन का हाल तो तुम मुझे बताओ ना, तुम्हें खबर रखनी चाहिए उसकी। बाबा ऐसी बातें ना करें, ना सोचा करें, जो नसीब में होगा वही होगा, बस अल्लाह बेहतर करे। बाबा, मैं आपको कॉल करता हूँ। शिब्रा, बहुत प्यारा नाम है, लेकिन काफी मुख्तलिफ है, पहली दफा सुना मैंने। सुलेमान। बैठो बैठो। सर वो बस गांव से कॉल आई हुई थी चाचा की, वो बता रहे थे कि आपस में बड़ा झगड़े वगैरह हो रहे हैं। मैंने कहा परेशान ना हो, झगड़े तो चलते ही रहते हैं, मैं बस अभी कुछ टाइम में जब फारिग होऊंगा मैं आऊँगा और लोगों से आके बात करूंगा, फिर मामला को सुलझा लेंगे सर। आप बताएं सर, आप जाग रहे हैं इस वक्त? अब मैं गहरी नींद सो रहा था, बस एकदम आंख खुली, कोई ख्वाब देखा बुरा सा। ख्वाबों की ताबीरें निकाल लेते हो फजल बख्श? हाँ सर, निकाल लेता हूँ। हाँ? हाँ निकाल लेता हूँ सर। आप मुझे ख्वाब बताएं, मैं उसकी ताबीर निकालता हूँ। आप ख्वाब बताएं सर, आपने क्या देखा? तुम्हें? मुझे? क्या कर रहा था सर मैं? तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो कहीं दूर, हमेशा के लिए। तो तुम्हें क्या लगता है कि इस ख्वाब की क्या ताबीर है तुम्हारी नजर में? सर मेरी नज़र में ये उस ख्वाब की सबसे अच्छी बात है सर, मेरा दूर जाना आपको बुरा लग रहा है और ये आपको तकलीफ़ दे रही है ये बात। और सर इस बात से ये साबित हो जाता है कि सर आपके दिल में मेरी बहुत जगह है और आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो सर। आप इस तरह सर मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ सर। जो इंसान आपके दिल के करीब होता है, आपको वसवसे आते हैं कि वो इंसान मुझसे दूर ना चले जाए सर। सर मुझको तो लगता है सर ये यही कुछ ताबीर है, आपके दिल की बात है सर, खौफ है सर ये। आपको क्या लगता है सर? प्यार तो मैं करता हूँ तुम्हें, चाहता हूँ, लेकिन एतबार उससे कहीं ज्यादा और भरोसा भी। जी सर।
यकीन यकीन करता हूँ सर इस बात पे, मगर सर मैं समझता हूँ ख्वाब तो सर ख्वाब होते हैं, जहाँ पे अगर हकीकत पे इतना नाज हो तो ये बस ऐसी बातें हैं, इनको आप इग्नोर कर सकते हो। सही कह रहे हो। बस मेरा रब इस यकीन को हमेशा कायम रखे। आमीन सर, मैं भी सर यही दुआ करता हूँ। हाँ, वो क्या कहते हैं ना कि रात की बात का एतबार ही क्या, रात गई बात गई। ऐसा ही है सर, ऐसा ही है सर। ठीक है, शब खैर। शब्बा खैर सर। सर कोई काम हो तो मुझे बताइएगा सर। देखो, ख्वाब की ताबीर पूछने आ गया था ना। बेहतर सर। शब खैर। आपने नाश्ता भी नहीं किया ना? मैं जल्दी से भिंडी बना देती हूँ, आप खा के जाइएगा। खाली पेट नहीं जाते दफ्तर। हाँ पीना सुनते नहीं है। क्या बात है? परेशान है? कोई बात हुई है तो बताएं ना। बात तो हुई है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा, या शायद समझना नहीं चाह रहा। आखिर बात क्या है? सफिया ने पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज कमाई है, सिर्फ एक, और हर चीज को उसी पर फौकियत दी है, और वो है इज्जत। जानती हूँ सलमान, इसलिए तो पूछ रही हूँ, क्या हो गया? ऐसी क्या बात हो गई? जब तक मैं सुकैना को इस घर से खैरियत और आफियत से रुखसत ना कर दूँ, समझदारी और भलाई इसी में है कि हम दोनों चुप रहे। चलता हूँ। बैग ला दो। मैं ले लूँ, ठहरो। हाँ जी बस मैं पहुँच रहा हूँ। हाँ जी बस मैं आ रहा हूँ, बस मुझे पता है आज का क्या काम है, बस मैं आ रहा हूँ। ओके जी। नाश्ता करने नहीं आ नीचे? तुम? सुलेमान साहब ने देख लिया, बिला वजह मसला हो जाएगा यार। घबरा क्यों रहे हो? पापा भी तैयार हो गए, नहीं आते। तुम्हें पता है वो कल रात को मेरे कमरे में आए थे। उनको इल्म है हमारे बारे में, और मुझे लगता है उनको कुछ खास ये बात अच्छी नहीं लगी। और सच कहूं, उनको नाराज नहीं करना चाहता मैं। पक्का ऐसा लग रहा है? कोई बात नहीं यार, मैं हूं ना, देख लूंगा। बस तुम्हारा साथ चाहिए। मैं सोच रही थी
फिर तुम सुकैना की शादी में अपने बाबा को इनवाइट क्यों नहीं करते? तुम पागल हो हैं? मेरे बाबा कुछ 5 बसें बदल के आएंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए आना है यार, यहाँ पे आसान थोड़ी है उनको बुलाना। और वैसे भी यार, अल्लाह अल्लाह करके सुकैना की जिंदगी में इतना है, 4 साल उसने ख्वारी किए, 4 साल वो दुख में रही है। अब जब एक दफ़ा उसकी शादी हो जाए, वो उस घर से रुखसत हो जाए, वो खुश हो जाए, जब वो खुश हो जाएगी, निकल जाएगी, उसके बाद देख लेंगे, बाबा को बुला लेंगे, जहाँ से बुलाना है देख लेंगे। क्या कहती हो? सही बात है ना? पहले उसकी शादी होने दो सुकून से। अच्छा मैं चलता हूँ, क्योंकि सुलेमान साहब तो अपना नाश्ता करके आराम से आएंगे, मगर मुझे 1-2 बंदों से मिलना है, और सुलेमान साहब ने बोला था ज़रा उनका कुछ काम है वो करूँ। मिलता हूँ बाद में। अच्छा रुको तो सही। मैं देखूं। चलो ठीक है, 5 तक गिनता हूँ, 5 सेकंड है। 1 2 3 4 क्या हुआ? 5 कहना भूल गए? तुमने कह दिया ना, तुमने कह दी तो मैं भी नहीं कह पाता। चलता हूँ यार, काम पे जाना है, बस मैं जा रहा हूँ। सब कुछ मेरा तुझसे जुड़ा, लो कह दिया तुझे जो तूने कहा, तेरा मेरा है प्यार अमर। तू चाहे तो कदमों में सब रख दूं, ये जीवन क्या अगर मांगे तू, जो मांग नजर कर दूं, तेरा मेरा है प्यार अमर। सर वो सुलेमान की बेटी